कोई फायदा नहीं होगा इस मुद्दे का। आप जल्दबाजी में प्राण प्रतिष्ठा तो करवा रहे हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं मिलेगा। बोलिए। मानक जी, मैं अभी कांग्रेस के प्रवक्ता का और समाजवादी के प्रवक्ता दोनों के जो है विलाप को सुन रहा, और विलाप करना ही चाहिए, क्योंकि इनको विलाप ही करने के लिए जनता ने छोड़ा है। पिछले 10 साल से सिर्फ 2 बार से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पूर्ण बहुमत देकर यदि सरकार बना रही है इस देश की जनता, तो इनको विलाप ही करना पड़ेगा। और ये इनके कुकर्मों का विलाप है, क्योंकि इन्होंने यदि अपने समय काम कर लिया होता तो शायद फिर ऐसी स्थिति नहीं होती। अभी मैं सुन रहा था बहुत सारी बातें कि भैया ये न्योता देने वाले कौन होते हैं। सच है, भारतीय जनता पार्टी किसी को निमंत्रण नहीं दे रही है। ये काम जो है वहां के ट्रस्ट का है, जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट है, जो मंदिर का निर्माण कर रही है, वो जिसको चाहे बुलाए, जिसको चाहे ना बुलाए। अब आपको नहीं बुलाया तो आप समझिए और वो समझे। और वैसे भी समाजवादी पार्टी को वहां जाने का कोई नैतिक अधिकार भी नहीं है। जिसने हजारों राम भक्तों की हत्या करवाई हो, निहत्थे राम भक्तों की, और सरयू की नदी को लाल कर दिया हो खून से, उनको वहां पर किस नैतिक अधिकार से जाना चाहते हैं? इनको तो खुद में शर्म आनी चाहिए कि इस राम भक्तों की हत्या हमने करवाई। और वो कांग्रेस पार्टी जो भगवान राम को काल्पनिक बताती रही, एफिडेविट दायर किया। ये पूछते थे इनके नेता कि भाई ये जो है इतना बड़ा महल था तो किस कमरे में पैदा हुए? कोई कहता था यहां शौचालय बना दो, जहां पर भगवान राम का जन्म हुआ वहां शौचालय बनाने की बात करते थे लोग। तो वो किस मुंह से वहां पर जाने की बात सोच रहे? उनको तो वैसे भी नैतिक बल नहीं है। लेकिन इसके सहारे कैसे विरोध किया जाए? अभी मैं सुन रहा था देश के बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य फैले हैं, 4,500 से ऊपर वहां पर साधु संत आ रहे हैं। वो सब, उनको कोई ज्ञान थोड़ी ना है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ही ज्योतिषाचार्य है, इनको बहुत बड़ा ज्ञान है। तो मुझे ये समझ आता है कि ये जो विभिन्न बहाने बना बनाकर, और ये जो भगवान राम के 22 जनवरी की प्राण प्रतिष्ठा जो होने जा रही है, उसका विरोध क्यों किया जा रहा? इससे मुझे देशवासियों को 2 बातें समझनी चाहिए। मैं आज भी डंके की चोट पे कहता हूं मानक जी कि यदि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, यदि उस समय इस देश के अंदर कांग्रेस पार्टी या एक घमंडिया गठबंधन की सरकार होती, तो आज तक ये मंदिर का एक पत्थर नहीं रखा गया होता वहां। ये केवल बहाना बना रहे होते ये करके कि देश में जो अभी समरसता नहीं है, ये नहीं है। 20 बहाने होते हैं इनके, मंदिर का एक ईंट नहीं रखा जाता। ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, देश के प्रधानमंत्री, और भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व की सरकार है, जो इतने कम समय पर इतना भव्य मंदिर वहां पर निर्माण होके जो तैयार हुआ है और उसकी प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। क्योंकि इनको तो बहाने चाहिए थे। जिस तरह से 75 साल तक जो मंदिर का निर्माण होता, और मतलब ये फायदा होगा आपको। आप ये कह रहे हैं आपने मंदिर बनवाया और इन लोगों ने विरोध किया तो आपको फायदा होगा चुनाव में? जी नहीं, मैं एक बात कहता हूं, इसको फायदा और नुकसान से मत जोड़िए मानक जी। बहुत ही सामान्य सा एक सिस्टम है। इस देश में 140 करोड़ भारतीयों के आस्था का केंद्र है ये भगवान श्री राम का मंदिर। लेकिन 140 करोड़ लोग कौन है? इसमें से ही देश के मतदाता है ना। आप आए दिन जिन मतदाताओं के, जिन भारतीय जो आस्था रखने वाले लोग हैं, उनकी आस्था पर चोट करते हैं, उनके आराध्य को जो है अपमानित करते हैं, उनके भक्तों पर गोलियां चलाते हैं आप, तो आप अपेक्षा क्या रखें? ओके आसिम।